हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छे होंगे। ठीक है। कैसा रहा कल का क्लास? कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर समतल दर्पण के बारे में आपने नहीं बताया है। तो समतल दर्पण के बारे में हम बताने ही वाले हैं। आज का क्लास हमारा वही चलेगा। समतल दर्पण, आवर्धन और दर्पण सूत्र को हमको प्रूव करना था। ठीक है। ये तीन चीज मेरे दिमाग में है कि ये तीन चीज अभी और बाकी रह गए हैं इस चैप्टर में पढ़ाना है, और वो हम लोग उसको पढ़ेंगे, और आवर्धन भी है। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। हमने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जान लिया कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे। ठीक है। इतना तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है। आज का टॉपिक है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का, समतल दर्पण होता क्या है। सीधा सी बात, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, ये समतल दर्पण होता क्या है? इसके नाम से ही आपको स्पष्ट, सम माने बराबर, तल माने क्या, किनारा। यानी बराबर किनारा होगा जिसका, उसी को हम लोग कहते हैं समतल। यानी जिसका तल बराबर होगा, उसमें कहीं उभरा हुआ, धसा हुआ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन दर्पण जब है, दर्पण शब्द जुट गया तो दर्पण कोई भी होगा, उसका एक साइड कलई किया हुआ होगा। एक साइड क्या किया हुआ होगा, कलई किया हुआ होगा। चाहे वो उभरा हुआ सतह हो तब, चाहे धसा हुआ सतह हो तब, और चाहे समतल सतह में कोई एक सतह कलई किया हुआ होगा तब। तो एक साइड अगर कलई किया हुआ होगा तो स्पष्ट जान जाएंगे कि वो दर्पण है। और दूसरा सतह जो होता है वो परावर्तक सतह होता है। मतलब उसका मतलब हुआ कि प्रकाश का किरण उस साइड से परावर्तित होता है। ठीक है। तो समतल का ही मतलब होता है समतल, यानी बराबर तल हो जिसका। जैसे मान लीजिए कि ये तल इसका क्या है, ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन है तो समतल हो गया। ठीक। अच्छा, एक साइड से इसका कहीं से भी कलाई कर दीजिए आप लोग, कहीं से क्या कीजिएगा, कलाई कर दीजिए। तो इस साइड से हम कलाई कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर का भाग रंगा हुआ है, इधर का भाग क्या हुआ है, रजित किया हुआ है या कलई किया हुआ है। ठीक। तो अब जब इधर का भाग कलई किया हुआ है, तो जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो किधर से होगा, इधर से होगा। यह हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी बताए हैं आपको। लेकिन समतल दर्पण में एक गुण क्या होता है, समतल दर्पण में एक गुण क्या होता है कि अगर कोई दर्पण समतल है तो उस पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। पुनः क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे आप किसी एक समतल दर्पण को ले लीजिए और उस पर आप एक टॉर्च जलाइए, सीधा एकदम सीधा। जैसे ये समतल है ना, इस पर इधर से एकदम समतल, एकदम सीधा, थोड़ा सा भी टेढ़ टाढ़ नहीं। ठीक है। एकदम सीधा आप टॉर्च जलाइए। ठीक है। ऐसा टॉर्च जलाइए तो टॉर्च जलाइएगा तो ये क्या होगा, यहां से लाइट इधर जाएगा, इधर जाएगा और इस पे पड़ेगा। ठीक है। इस दर्पण पे पड़ेगा। तो दर्पण पर पड़ेगा तो आप देखिएगा कि उस लाइट का जो रोशनी है, प्रतिबिंब जो है, वो ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा। जब जाएगा तो सीधा अगर होगा तो पुनः इसी पथ पर लौट भी जाएगा। मतलब उसी पथ पे लौट जाएगा, उसको कहीं से देख नहीं पाएंगे। ये इधर जाएगा तो इधर ही लौटेगा। तो इसका विशेषता क्या होता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ठीक। इतना तो हम लोग जानते हैं, पहले भी जाने हैं, आज भी जान लिए कि समतल दर्पण होगा। अच्छा, यही अगर अवतल रहता, यही अगर क्या रहता, अवतल रहता, तो अवतल का मतलब क्या हुआ, अवतल का मतलब हुआ कि जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होगा। तो उभरा हुआ सतह कलई किया हुआ होगा, तो ये वाला सतह
कौन दर्पण हो गया, हम जो भी बना रहे हैं कौन सा दर्पण हो गया, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि इसका उभरा हुआ सतह जो है ना वो रचित किया हुआ है, कलई किया हुआ, इधर उठा हुआ है ना, तो इसी को कहते हैं उभरा हुआ। तो जब इधर से रंगा हुआ है तो इधर से प्रकाश लौट रिटर्न होगा, लौटेगा नहीं ना, तो जब होगा तब इधर से ही होगा, जब होगा तो इधर से ही परावर्तक। तो इसका परावर्तक सतह कैसा हो गया, धंसा हुआ हो गया। तो अगर हम इस पर लाइट जलाते हैं, इस पर टॉर्च जलाते हैं, तो इसका हम लोग रूल पढ़े थे कि ये होता है ध्रुव, ये होता है क्या, ध्रुव, ये होता है फोकस, और ये होता है वक्रता केंद्र, और इसके इधर जितना भी दूरी होता है उसको कहते हैं अनंत। तो इसमें रूल हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ये मुख्य अक्ष हुआ तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहां से गुजर जाती है, वो फोकस से होकर के क्या होती है, गुजर जाती है। ठीक है, तो वो अब आप खुद सोचिए कि अगर हम ऊंचा चीज गोला चीज लिए हुए हैं, अगर धंसा हुआ है, तो ये ऐसा थोड़ा कि इधर काहे नहीं भागेगा, इधर भी तो भाग सकता है। इधर इसलिए नहीं भागेगा क्योंकि इसका सतह जो है ना एक जगह केंद्रित करने के लिए सोचता है। ठीक है, एक जगह क्या करता है। अच्छा, आप कभी कभी देखेंगे, कभी आप किसी गोला चीज पे अगर वो जो खिलौना वाला पिस्टल होता है ना, उस पिस्टल का जो गोली होता है उसको आप मारेंगे ना, तो अगर गोला चीज पे मारेंगे तो जिधर से गोलाई होगा ना उसी की तरफ झुक जाएगा, उसी की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा, उस तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ फोर्स लगा के यहाँ से गोली चलाएंगे तो समझिए कि गोली चलाए तो यहाँ से ये इधर नहीं भागेगा। क्यों इधर नहीं भागेगा, चाहे इधर नहीं भागेगा, क्योंकि ये इसको चाह रहा है कि यहाँ जो भी पड़ेगा ना उसको एक जगह ऐसे केंद्रित करे, इसीलिए वो क्या करता है, नीचे की ओर फोकस से होके गुजार देता है। अगर यही सतह अगर ये अवतल हो गया ना, अवतल हो गया, अगर यही उत्तल रहता, अगर यही क्या रहता, उत्तल रहता, तो उत्तल में ये वाला भाग कलई किया हुआ रहता है, उत्तल में क्या रहता है, ये वाला भाग कलई किया हुआ रहता है, यानी परावर्तक सतह उभरा हुआ है, मतलब इधर से है। तो अब आप तो ध्रुव हो ही जाएगा। ठीक है, इधर तो होगा नहीं, जब भी होगा तो फोकस इधर होगा, इधर होगा वक्रता, टेढ़ा हो गया, ये होगा वक्रता केंद्र, इधर होगा वक्रता केंद्र, इधर होगा अनंत। तो अब इधर से अगर कोई प्रकाश का किरण आएगा तो सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा, ये तो लौट जाएगा उधर। अब ये इधर थोड़े चाहेगा कि हाँ इसको हम सिकुड़ के यहाँ पर लाए, चाहे यहाँ पर लाए, इस सीधे क्या करेगा, इसको ऐसे लौटा देगा, इसको क्या करेगा, वैसे लौटा देगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो हम आगे हम लोग समझ रहे थे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में सबसे पहले जानते हैं क्या क्या हम लोग, कि लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर पुनः वापस क्या होता है, लौट जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग परावर्तन का एक नियम पढ़े थे क्या, कि अगर कोई बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आती है तो आने पर वो नियम को फॉलो करती है। तो नियम को क्या फॉलो करती है, तो पहला हम बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, पिछला क्लास में हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, ये सब हम पहले दूसरे क्लास में ही बता चुके हैं। जो लोग पहले दूसरे का वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो जरूर देख लें, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां पे बताया जा चुका है, उसको हमको नहीं लगता कि बताने की जरूरत होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। आपतित किरण क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जो दर्पण से टकराता है। ठीक है, यानी किसी बिंदु स्रोत से, तो बिंदु स्रोत क्या हो गया, कोई जहां से प्रकाश निकलेगा, तो सूर्य हो गया, टॉर्च का लाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या हो गया, बिंदु स्रोत हो गया। तो उस बिंदु स्रोत से जब प्रकाश का किरण निकलेगा तो वो जाके किसी दर्पण से टकराएगा, तो दर्पण से जब टकराएगा तो निकलने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। लेकिन वही किरण जब दर्पण से टकरा जाएगा तो टकरा के जब वापस लौटेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण यहाँ भी क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, आपतन कोण। तो आपतन कोण को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं अभिलंब। सब दूसरा क्लास, दूसरा वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। अभिलंब हमने बताया था कि किसी परावर्तक सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। किसी ये परावर्तक सतह है,
नीचे कलई किया हुआ है, तो मान लीजिए ऊपर वाला परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। ठीक है। अच्छा, आपतित किरण हम क्या बोले हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य का रोशनी से ये प्रकाश का किरण निकल रहा है, तो ये आने वाली प्रकाश की किरण हो गया, यहाँ से निकला यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे, यानी इसका एरो दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण निकल के इस पे पड़ रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है। और तो आपतित किरण का परिभाषा क्या हो गया? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो उस आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण जिस पथ पर लौट जाती है, तो लौटने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। और ये अभिलंब हो गया। अब देखिए, हमने अभी क्या बताया? अभिलंब के बारे में बता रहा था, आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, ये सब समझाया हुआ है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है। अब देखिए, तो हमने बताया था रूल, परावर्तन के नियम में बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो मतलब ये जो कोण है इस कोण के बराबर होता है। नियम को फॉलो करके ही प्रकाश जाता है। तो अब सोचिए, तो अब तो एक नियम ये हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एक और नियम क्या हो गया कि लंबवत पड़ने वाला प्रकाश का किरण समतल दर्पण पर उसी पथ पर क्या होता है? वापस लौट जाता है। ठीक, दो नियम हो गया। इस दोनों नियम को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ये दोनों नियम जो है समतल दर्पण के लिए लागू होता है। तो लागू जब होगा तो अब जरा सोचिए, ये तो लंबवत पड़ा तो इसी पथ पर वापस लौट गया। अगर यहां से प्रकाश का किरण पड़ता, यहां से प्रकाश का किरण पड़ता, तब क्या होता? तो प्रकाश का किरण जब यहां से पड़ेगा, क्या होगा? यहां से पड़ेगा तो पुनः इतना ही ये आपतन कोण हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो इतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये लौट भी जाएगा। इतना ही डिग्री का कोण ये बनाते हुए लौट भी जाएगा। लौट गया। अच्छा, तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया क्या? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये तो हो गया आपका समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण। आगे हम लोग जानते हैं, देखिए जानते हैं कि ये तो किरण आया और यहां से क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो परावर्तित जब हो गया तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नियम को फॉलो करते हुए प्रकाश लौट जाएगा। अच्छा, तो ये यहां से आया, मान लीजिए कि वस्तु यहां होगा तभी तो यहां से प्रकाश का किरण इस पे पड़ेगा। अच्छा, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दूसरा किरण का भी आवश्यकता पड़ेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दूसरा किरण का भी आवश्यकता पड़ेगा। तो दूसरा किरण क्या होता है कि दूसरे प्रकाश के किरण को हम लोग क्या करेंगे? अब तो एक तो हम यहाँ से गुजार दिए, लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरा प्रकाश का किरण लेना पड़ेगा। तो जब हम दूसरा प्रकाश का किरण हम लेंगे तो इस मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे तो मतलब क्या हुआ कि ये लंबवत पड़ रहा है। तो लंबवत जब पड़ेगा तो ये इसी पथ पर पुनः वापस लौट जाएगा। अभी समझाए हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो ये यहाँ से अगर फिर से सीधे डायरेक्शन में अगर प्रकाश देंगे तो ये पुनः इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो आपको दिख रहा है क्या कहीं कि यहाँ पर दर्पण बन रहा है? ये दोनों लाइन कहीं मिल रहा है आगे? इधर नहीं ना मिल रहा है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये तो कहीं आगे मिल नहीं रहा है, तो हम इधर तो मिलेगा नहीं। तो इधर जब नहीं मिलेगा तो इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, कल्पना करेंगे। कल्पना क्या करेंगे कि ये तो इधर नहीं मिला, लेकिन अगर सोचिए कि अगर ये दोनों इधर नहीं आके दर्पण के उस साइड जाता तो कहीं ना कहीं तो मिलता।
कहीं ना कहीं क्या होता, मिलता। तो अब जरा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा के देखते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ा के देखते हैं। आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब इस किरण को भी सोचिए कि ये किरण भी हो सकता है कहीं ना कहीं क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा, कहीं ना कहीं काटेगा। तो काट तो रहा है, श्योर है काट रहा है। तो लेकिन ये कल्पना हम कर रहे हैं ना, ये कल्पना कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ ये आगे जाने पे कहीं ना कहीं काटता। तो कल्पना कर रहे हैं तो इसकी प्रकृति क्या हो जाता, प्रकृति क्या होता है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। इसमें कहीं जगह रखने का कोई लिमिट स्थान नहीं होता है। आप कहीं भी रखिएगा तो वो एक मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो लंबवत ही पड़ेगा, और जब लंबवत पड़ेगा तो उसी पथ पे लौट भी जाएगा। तो उस लौट जाएगा किरण को, तो उसको हम लोग कल्पना करेंगे कि वो आगे जाके कहीं मिलेगा तो क्या होगा। दूसरा क्या होगा, अगर लंबवत नहीं पड़ेगा, किसी भी डायरेक्शन में प्रकाश किरण पड़ेगा तो वो आपतन कोण परावर्तन कोण के इतना बराबर कोण बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो बनाएगा तो जितना डिग्री का कोण बना के आएगा उतना डिग्री का कोण बना के लौट भी जाएगा। तो लौट जाएगा तो इधर कहीं मिलने का चांस ही नहीं बनता है, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है कि ये कहीं आगे जाके मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं पीछे जाके मिलता है, ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, ये प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक हो गया। ये प्रतिबिंब हमारा कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमेशा ये कैसा बनाएगा, काल्पनिक। अच्छा, अब वस्तु यहाँ है तो वस्तु आपको दिख रहा है, अब स्केल तो नहीं है कि हम सीधा सीधा नाप के आपको बता दें। आपको लग रहा है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना हो, जितना ऊंचाई पर वस्तु है उतना ही ऊंचाई पर आपका यहाँ प्रतिबिंब भी बन रहा होगा, दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से। तो वस्तु कैसा होगा, वस्तु बराबर होगा। वस्तु कैसा होगा, बराबर, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। तो बराबर है तो आपको दिख रहा है कि वस्तु ऐसा है तो ऐसा ही इधर भी बना है, तो सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो वो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बराबर होगा तथा सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। अब प्रतिबिंब किधर होगा, प्रतिबिंब किधर होगा, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे। तो बस प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, समतल दर्पण पढ़ लिए। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होगा, तो यहाँ कल्पना करने वाला प्रतिबिंब होगा, इसको हम लोग कल्पना करके बनाएंगे तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हम लोग देखेंगे, यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। एक मिनट, ये काहे हिलडुल कर रहा है जी। अब देखिए ये कैसा होगा, तीसरा में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा तथा सीधा होगा। सीधा कहने का मतलब कि सीधा तो होगा, ऐसा है तो ऐसा ही होगा। लेकिन कभी कभी हम लोग देखे हैं कि समतल दर्पण में कभी जैसे ये बी यहाँ लिखा हुआ है ना, तो बी समतल दर्पण में देखिएगा तो ऐसे दिखेगा आपको, ये सीधा है, ये ऐसा है तो ऐसा ही है। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व रूप से, पार्श्व उल्टा, इसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। मतलब पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है कि दाहिना हाथ बाया और बाया हाथ दाहिना दिखे, उसको कहेंगे पार्श्व। उल्टा का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पेन है, मार्कर पेन है, तो ये ढक्कन ऊपर की ओर है, तो उल्टा जब प्रतिबिंब होगा तो ढक्कन नीचे हो जाएगा। क्या है, ढक्कन नीचे है, ढक्कन ऊपर हो जाएगा, इसको कहते हैं उल्टा।
सीधा है, उलट गया, इसको कहते हैं उल्टा। लेकिन पार्श्व उल्टा एक अलग चीज होता है। जैसे इसमें आपको, इसमें दाहिना साइड में दिख रहा है, तो पार्श्व उल्टा जब इसको समतल दर्पण में देखेंगे तो ये दाहिना साइड में दिख रहा है, तो उस दर्पण में देखेंगे तो वो बायां साइड में दिखेगा, ये इधर का साइड। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या, पार्श्व। तो प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बस इतना ही चीज हम लोगों को पढ़ना था समतल दर्पण में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जिसको नहीं समझ में आ गया, लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, लिखते रहेंगे, नहीं तो फिर हम लिखने के चक्कर में रुकेंगे तो फिर आगे का आवर्धन नहीं समझा पाएंगे हम। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, आपका कहीं से कोई सिलेबस नहीं छूटेगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, आप बेफिक्र होकर पढ़िए, थोड़ा लंबा क्लास जाएगा, छोटा छोटा टॉपिक, एक एक टॉपिक को हम समझा के बता रहे हैं। ठीक है, टाइम के लिए नहीं हो रहे, 20 मिनट 25 मिनट का मेरा अधिक से अधिक क्लास जा रहा है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम लोग अब आते हैं क्या, अगला आते हैं आवर्धन। आवर्धन को, ये आवर्धन क्या होता है, ये आवर्धन होता क्या है। ठीक है, तो आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, सीधा सीधा बात। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग को जान लेना होगा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी जान लेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो चिन्ह परिपाटी, आवर्धन, ये दो चीज रह गया, और तीसरा चीज रह गया क्या, दर्पण सूत्र को प्रूफ करना। बस इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 3 चीज आपके सिलेबस में छूटा हुआ है, और ये 3 चीज हम कल या परसों के क्लास तक में खत्म कर देंगे, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, यही आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए प्यार है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हम समझेंगे कि आपको हमसे लगाव है, आपको हमसे प्यार है, आप अच्छे से क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही हमको प्यार मिलेगा। ठीक है, आपका यही प्यार हमको आगे की ओर बढ़ा के ले जाएगा, और आपको भी आगे की ओर बढ़ा के ले जाएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर किसी को कोई परेशानी है, वो हम टेलीग्राम, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाले हुए हैं, आप उस लिंक से जाके टेलीग्राम में जा करके वहां से आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ आप हमको टेलीग्राम के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, और भी लोगों को प्रयास कीजिए कि जोड़िए, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और अपने सहपाठी को जरूर उसका लिंक शेयर कीजिए, और उन लोगों को भी बोलिए कि इनसे जुड़ करके क्लास करें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।